पंजाब नेशनल बैंक देश की सबसे बड़ी दूसरी नंबर की सरकारी बैंक है जो अपने ग्राहकों के लिए कई बचत योजनाएं को चला रही है। अगर आप भी एक सीनियर नागरिक है और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप भी पीएनबी बैंक द्वारा चलाई जा रही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम खासकर देश के सभी सीनियर्स नागरिकों के लिए चलाई जा रही है ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे और बड़े ही मौज से कटे। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा चलाई जा रही सीनियर्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आज पूरे देश भर में सीनियर्स के बीच सबसे लोकप्रिय बन गई है, क्योंकि इस स्कीम में निवेश करने पर आप अपने बुढ़ापे में एक नियमित आय का जुगाड़ कर सकते हैं। फिलहाल यह बैंक इस स्कीम में निवेश करने वाले सीनियर्स नागरिक को 8.2% के ब्याज दर दे रही है, जो अन्य बैंकों की स्कीम से काफी अधिक है। पीएनबी एससीएस स्कीम में अगर कोई भी सीनियर्स नागरिक निवेश करने का सोच रहा है तो आपको बता दें कि इस स्कीम में देश की कोई भी सीनियर्स नागरिक निवेश कर सकते हैं जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है। इस स्कीम के जरिए आप अपने बुढ़ापे में जमा की गई रकम को निवेश करके 60 साल के बाद नियमित आय का जुगाड़ कर सकते हैं। आपको बता दें, इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम निवेश 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इस स्कीम में आप जितना अधिक निवेश करेंगे आपको मैच्योरिटी के बाद उतना ही अधिक रिटर्न मिलेगा। एससीएसएस स्कीम में आपको सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करना होता है। आप चाहे तो इसमें मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या पति पत्नी के साथ मिलकर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। पीएनबी बैंक की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप चाहें तो सिंगल अकाउंट खुलवा कर भी निवेश कर सकते हैं और पति पत्नी के साथ मिलकर भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में पति पत्नी अलग अलग निवेश करते हैं तो आपको 2 गुना फायदा मिलता है। मान लीजिए अगर कोई भी सीनियर नागरिक जिसकी उम्र 60 साल की है वह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल की अवधि के लिए एक साथ 30 लाख रुपए का निवेश करता है तो उसे सरकार की तरफ से 8.2% का ब्याज दिया जाता है, जिसके हिसाब से आपको 5 साल में कुल 12,30,000 रुपए का सिर्फ ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर 42,30,000 रुपए का रिटर्न दिया जाएगा। आप चाहे तो इस ब्याज की रकम को हर महीने या 3 महीने में अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हर 3 महीने में 61,500 रुपए का नियमित आय मिलेगी और हर महीने 20,000 रुपए का नियमित आय मिलना शुरू हो जाता है।